नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे सेजिटेरियस धनु राशि वालों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आप में से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि मैं कब वीडियो डालूंगी। तो हमेशा मैं महीने के आखिरी दिन में ही वीडियो डालती हूँ, नहीं तो आप लोग सब पहले ही देख लेंगे तो क्या मतलब है। अब महीने की शुरुआत हो रही है, आज आप जानकारी लीजिए और उस अनुसार आप अपने महीने को पूरा निभाइए। तो अगर आप में से कोई भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो देखिए धनु राशि वालों, मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताना चाहूँगी अपने टैरो कार्ड के माध्यम से और ग्रह की राशियों, बहुत सारी चीज़ों की कलेक्टिव एनर्जी के अनुसार ये वीडियो थोड़ा आज का आपका लंबा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लव रीडिंग के साथ साथ आपके कैरियर की भी बातें की हैं। तो आधे में आपकी लव और रिलेशनशिप की रीडिंग है, उसके बाद आपके कैरियर के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए हमारे जो धनु राशि वाले हैं, अगर मैं कहूँ तो आप कहीं ना कहीं कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हैं। आपके चारों तरफ बहुत सारे कनेक्शन आ तो रहे हैं, कुछ नए ऑफर्स भी आ रहे हैं, आपको कुछ सोलमेट बहुत सारे आपके चारों तरफ हैं जो हो सकता है कि प्रपोज भी करें, लेकिन आप इन दिनों में कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही जिस रिलेशन में थे वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का मामला दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से अंदर से हर्ट हैं या अपने आप में खोए हुए हैं। आप अपनी पुरानी चीज़ों को ही, अपने पुराने पार्टनर को ही, जो कि मैं नहीं कहूँगी कि वो आपके एक्स पार्टनर है, अभी भी कोई रिश्ता टूटा नहीं है, सिर्फ थोड़ी बातें कम हो गई होंगी, या हो सकता है कि आपने एक दूसरे को किसी को ब्लॉक किया हो, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। तो आप यहाँ पर उनसे बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुरानी मेमोरीज़ के फ्लैशेस आपको इस महीने अप्रैल में दिखाई देंगे और आपको चिंता होगी कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, क्योंकि चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। और यही हो रहा है कि आपके जीवन में थर्ड पार्टियां एंट्री कर रही हैं। तो आप नॉर्मल बातचीत तो कर लेंगे, लेकिन आप अपने दिल से किसी की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका पुराना एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। तो अब आप इतने जल्दी किसी पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन धनु राशि वालों, आप बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं, अब आप समझदार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की आपसे बात नहीं हो रही है तो आप पूरे दुखी ही होकर बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने कपड़ों पर, आप अपनी शॉपिंग पर, आप अपने काम पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी चीज़ों पर, अपने दोस्तों के साथ भी वक्त बिताएंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने चारों तरफ बना के रखेंगे। लेकिन ये सारे धनु राशि वाले ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे धनु राशि वाले हर्ट हैं और वो बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, वो परेशान हैं, निगेटिविटी में हैं। लेकिन नहीं, जो लोग यहाँ पर अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हिम्मत के साथ पेशेंस बना कर चल रहे हैं, वो यहाँ पर नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर के बारे में अगर बताऊँ तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। वो बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सी बातें दिल में हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो खुद भी एक हैंगमैन की एनर्जी में थे, जहां वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे वो भी हर्ट है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर में से हर कोई आपके साथ धोखा नहीं कर रहा, हो सकता है उनकी फैमिली तैयार ना हो या उनकी लाइफ में किसी तरह की सिचुएशन आ गई हो, तो वो बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। और अगर वो थर्ड पार्टी में थे तो वहाँ पर इन दिनों थर्ड पार्टी की तरफ से भी उनको कोई ना कोई तकलीफ़ मिली है, जिससे वो हर्ट हैं और अब वो वापस अपनी मेमोरीज़ में आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ नाइट की एनर्जी ये दिखाती है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो ये दिखाती है कि वो जिस तरह से आप स्पीड से आएंगे तो बहुत लोगों के पार्टनर आएंगे और उसी स्पीड से हो सकता है बातचीत करें और चले भी जाएं। मतलब कोई स्टेबल एनर्जी इस समय नहीं दिख रही है। लेकिन ये नहीं कहूँगी कि सारे धनु राशि वालों के साथ ऐसा है, जिनके बारे में अभी मैं बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं
वो अंदर से बहुत इमोशन फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने इमोशन को अपने अंदर छुपा कर अपनी जिम्मेदारियों अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं। और जिनके पार्टनर वापस आएंगे भी, बात भी करेंगे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा खुलकर आपसे बात नहीं करेंगे। आपका हो सकता है हाल चाल पूछ लें, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, पर अपना प्यार और इमोशन नहीं दिखाएंगे। जबकि उनके दिल में प्यार है। तो आप ऐसा ना सोचें कि वो इमोशनलेस हैं, आपको समझ ही नहीं रहे हैं। ये सब बातें नहीं हैं। हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हों, और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे प्यार के ऑफर्स आ रहे हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका पुराना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। तो आप अपने साथ तो नहीं शुरुआत कर रहे हैं, पर कुछ लोगों के साथ आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले मोमेंट में मुझे दिखाई देता है कि बहुत सारे धनु राशि वालों के जो रिश्ते थे वहाँ पर अलगाव आ गया था। आपको लगा था कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन जहाँ पर सब कुछ ख़त्म होते हुए दिख रहा था, वहाँ पर भी कुछ संभावनाएं पनप रही हैं अभी। तो आपको नेगेटिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमारे धनु वालों। आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका कैरियर हो। और अगर डिवाइन आपकी तरफ कोई गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, जहां पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए इतनी मेडिटेशन साधना सब कुछ कर रहा हूं, इनर वर्क कर रहा हूं, लेकिन सोलमेट्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं शादी के मामले में क्या सोचूं। तो यहाँ पर हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके ट्विन फ्लेम से आपकी शादी ही हो जाएगी। हो सकता है कि यूनियन होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में तो कोई भी ये शादी नाम की चीज़ें, दायरे यानी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। वो एक अनकंडीशनल प्रेम होता है, जहाँ पर कोई शर्त नहीं होती है, बिना शर्त प्रेम होता है। और शादी जैसी चीज़ तो 3D वर्ल्ड की बनाई की एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है, लोगों को बांधने के लिए बनाया गया है। लेकिन जो रियल प्रेम होता है वो तो फ्रीडम लेकर आता है, स्वतंत्रता मांगता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। जो ट्विन फ्लेम है उनके लिए मैं बता रही हूँ, आपके पास अगर कोई पार्टनर ऐसे आ रहे हैं जहां आपको अपना जीवन वैसे बढ़ते हुए लग रहा है, या आपका अपने ट्विन के साथ यूनियन हो चुका है, तो आप किसी भी तरफ अगर चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। अपने रास्तों को बंद ना कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और धनु राशि वालों के बारे में बताती हूँ। देखिए हमारे सजिटेरियस, आप जो धनु राशि वाले हैं, बहुत सारे लोग अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप इन दिनों अपने आप के बारे में अधिक सोच रहे हैं कि जॉब कैसे हो, बिजनेस कैसे हो, उसको डेवलप कैसे करें, अपना ख्याल कैसे रखें, खुद को खुश कैसे रखें। कुल मिलाकर आप सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हैं, और इन बातों से ज़्यादा आप धन अर्जित करते हुए अपने कैरियर को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस तरफ आपका ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो धनु वालों को दिखाता है कि वो इन दिनों अपने काम की चिंता कर रहे हैं, उन चीज़ों की परेशानियाँ ले रहे हैं, ना कि इमोशनल रिलेशनशिप के बारे में उतना अधिक सोच रहे हैं। ऐसे कुछ धनु राशि वाले हैं। ये समय आपके लिए कुछ नए मौके लेकर तो आएगा, लेकिन अभी आप एकदम से नई शुरुआत ना करें। अगर आप कुछ पुरानी जॉब कर रहे हैं तो उसमें रुके रहें इस महीने में। इस समय आप ग्राउंडेड और बैलेंस एनर्जी को फील करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ आप अपने पार्टनर से अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आप थोड़ी उम्मीद करेंगे कि उनसे मिलना हो जाए या कुछ बातें हो जाएं, वो आपको थोड़ा वक्त भी दें, अपने दिल की बातें कहें। तो कुछ धनु वाले यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग करके उनके पास जाकर मिलने की कोशिश करते हुए, कुछ प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कोशिश में हैं कि कब तक इस रिलेशनशिप में मेहनत करें, क्योंकि यहाँ पर ईगो आ रहा है बीच में। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बार बार आप दोनों के बीच में वाद विवाद पैदा कर दे रही हैं, रुकावटें बन रही। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में प्यार नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर रुकावटें बन रही हैं, जिससे अब आप मिलकर गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो कोई ईगो लेकर बैठे हैं या आपको डोमिनेट कर रहे थे, या कोई उनके मन में कोई किसी तरह की भी गलत फहमी थी, उसको ठीक किया जाए, जिसकी वजह से अभी इन दिनों कुछ लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन में यहाँ पर मुझे थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं।
कुछ लोगों के पार्टनर्स हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है और आप उन्हें इन दिनों ज़्यादा मिस करेंगे। हो सकता है कि कुछ धनु वालों का पेशेंस लूज़ हो जाए और आप बहुत लो फील करें। आप ये सोचें कि ये सब पता नहीं कब ठीक होगा, ये उलझनें कब सुलझेंगी। आप काफ़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में थे, यानी कि जो लोग मैरिड लाइफ में हैं, बहुत से धनु राशि वालों के बीच यहाँ पर अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था, आपका काफ़ी टाइम से कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो आप आगे बढ़ेंगे और नौबत यहाँ तलाक तक आ सकती है। आपको लगता था कि ये रिश्ता संभल सकता था, पर परिस्थितियाँ बिगड़ी और कुछ भी ठीक नहीं हो पाया। कुछ उम्मीदें बाकी थी इस रिश्ते में, ये आप भी जानते हैं और आपके पार्टनर भी जानते हैं, लेकिन आप दोनों इसे मैनेज नहीं कर पाए और बात अब अलगाव तक आ पहुंची है। आप लोग पेशेंस खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, जो लोग सिंगल हैं उनको भी रिश्ते के मामले में लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आपका पार्टनर आपके साथ सही से पेश नहीं आता है। आप बहुत लो फील करेंगे। लेकिन जो धनु वाले यहाँ पर दिखता है मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रास कर रहे हैं, मेरी गाइडेंस के अनुसार चल रहे हैं और रोज़ स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो यहाँ पर मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पर डाउन नहीं होंगे। तो जो लोग ये नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। चाहे हीलिंग मेडिटेशन है या चक्रास है या मून हीलिंग मेडिटेशन है, जो मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ, या मेरे चैनल पर है, आप उसे सुनें, समझें और जीवन में अप्लाई ज़रूर करें। अगर जो लोग बैलेंस एनर्जी में होंगे, उनके जीवन में ये सब फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ दिखाई देगी, उनके पार्टनर उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वाइट एनर्जी का या एनर्जी ट्रांसफ़र करने का या आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। पॉजिटिविटी अगर आपके माइंड में है, आप अपने माइंड को सही अफर्मेशन दे रहे हैं, तो रिज़ल्ट ज़रूर आपकी तरफ आएगा। आप में से बहुत सारे लोग को डिपेंडेंसी से बाहर निकलिए। आप उसमें डूबे हुए हैं, आप उन पर ही डिपेंड हैं कि वो अच्छी बात करेंगे तो आप खुश हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो आप दुखी हो जा रहे हैं। कम से कम अब धनु राशि वालों, आप इतनी बार मेरा वीडियो देख चुके हैं तो आप में से तो बहुत लोग बैलेंस हो गए हैं। लेकिन जो नए नए लोग धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, वो समझें कि आपको स्वयं इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, आपकी खुशियाँ किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर तुला, मीन और कर्क या वृश्चिक दिखाई दे रहे हैं। आप जिस तरह से भी अपने वर्क, परिवार और खुद पर फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं, उनके मन में आपके लिए फिर से थोड़ी सी क्यूरियोसिटी पैदा हुई है, थोड़ी सी फीलिंग्स यहाँ पर जागते हुए दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन भी बनाएं, कुछ लोगों के मैसेज करें, हो सकता है कॉल करें। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कनेक्शन तो आते हुए दिख रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मन मुताबिक बातें हों। वहाँ पर वो थोड़ा सा एरोगेंट में बातें कर सकते हैं, अपनी अकड़ में बातें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके मन में चीज़ें ठीक नहीं हैं, पर कुछ कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, या उनके अपने जीवन में, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ बर्डन्स हैं, रिश्ता बोझ लग रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसलिए उनका रिएक्शन ऐसा है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मैरिज को लेकर मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका रिश्ता चल रहा था काफ़ी समय से, तो आप अब अपने परिवार वालों से यहाँ पर बात करेंगे। आप अगर फील कर रहे थे, बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि नहीं, अभी शादी नहीं कर सकते, कैरियर के बारे में सोचना, चाहे आप हों चाहे आपके पार्टनर हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके बीच अच्छा कम्युनिकेशन बने और आप लोग इस मामले में थोड़ा सा आगे बढ़ें। ठीक है, या हो सकता है कि आप एक दूसरे से कॉल पर बात करें। आपके पार्टनर कन्या, तुला, मीन, कर्क राशि के भी हो सकते हैं, वृश्चिक और मेष भी होंगे कुछ लोग। आपके पार्टनर को आपसे प्यार तो है,
लेकिन वो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुज़र रहे हैं जहाँ पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। डिवाइन उन्हें कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, वो उसे समझने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आप दोनों का कनेक्शन आखिर है कैसा। बहुत से धनु वाले आपने खुद अपने पार्टनर की तरफ से यहाँ पर मुझे लगता है ध्यान हटा दिया है, तो उन्हें इन दिनों में लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कोई और मामला तो नहीं है, मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है, मेरी तरफ इतना ध्यान पहले की तरह क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उन्हें अंदर ही अंदर तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो आपसे बोल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको अपने साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर भी धनु के हैं तो वो भी आपके साथ यहाँ पर हैप्पीनेस ही चाहते हैं। आप इमोशनल फुलफिलमेंट हैं उनका, वो आपके साथ ही सुकून फील करते हैं। आपके साथ जो कनेक्शन है वो उन्हें किसी और के साथ लगता ही नहीं है, तो उन्हें लगता है कि ये है क्या, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ ही सुकून मिलता है उन्हें। तो यहाँ पर कुछ धनु वालों के जो पार्टनर हैं वो सोचने में लगे हुए हैं कि आपके साथ ही घर बसाया जाए, आपके साथ फैमिली बनाई जाए। बस वो कुछ अपनी पर्सनल परेशानियों में थोड़े से उलझे हैं, इसीलिए तुरंत स्टेप नहीं ले पा रहे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, आपको बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ टोटली आउटकम की जो एनर्जी है वो ये बताती है कि सब कुछ सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, आपके लिए प्यार भी है, वो मिस भी कर रहे हैं, साथ भी चाहते हैं, पर कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है। अभी इस अप्रैल महीने में वो सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। आपके साथ हैप्पीनेस भी देखते हैं, पर ये हैप्पीनेस मिले कैसे, क्या करें। यहाँ पर कुछ जो धनु के पार्टनर हैं उनके साथ कुछ जिम्मेदारियां बहुत दिखाई दे रही हैं, और कुछ धनु वालों के जो पार्टनर हैं उनके आसपास कोई थर्ड पार्टी का मामला है, या हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके बीच वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं और उनके परिवार ने या कुछ देखा है उनके लिए, तो वहाँ पर वो उन चीज़ों को कुल मिलाकर पूरे में कंफ्यूज हो चुके हैं। तो वो अभी आपकी तरफ उस तरह से नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो शादी चाहते हैं आपके साथ, आपकी पार्टनरशिप ही अपने लाइफ में चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ शादी के लिए यहाँ पर तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो ऐसा निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं ऐसा करने पे सही होगा नहीं होगा। तो इस अप्रैल महीने में आप दोनों मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप एंगेजमेंट करें, अपनी शादी फिक्स करें। पहले चाहे आप इस पर्सन के साथ तैयार नहीं थे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा था, तो आप थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। आप फैसले लेने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप अपने काम, कैरियर और परेशानियों पर इन दिनों काफ़ी फोकस कर रहे थे, इसलिए निर्णय नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब कुछ धनु वाले यहाँ पर अरेंज मैरिज की तरफ आगे बढ़ेंगे, पार्टनर को परिवार से मिलाने के लिए तैयार होंगे। कर्क, वृश्चिक, मीन यहाँ पर हो सकते हैं, और वृषभ, कन्या और मकर भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ धनु वाले आप पॉजिटिव होंगे, लेकिन आपके मन में थर्ड पार्टी को लेकर, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, थर्ड पार्टी को लेकर आप तरह तरह के विचार आपके मन में, आपके साथ जो थर्ड पार्टी है वो हो सकता है या आपके पार्टनर के साथ। तो बहुत सारी चिंताएं आपके मन को सता रही हैं, जिससे आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव हैं कि अंत में सब कुछ अच्छा होगा, आपको उम्मीद है अच्छी। आप पार्टनर को लेकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपके पार्टनर भी आपके बारे में डीप थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे। पार्टनर के साथ भी बहुत लोगों का अच्छा कम्युनिकेशन भी हो सकता है, बातचीत बढ़ सकती है। आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको लगेगा कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। बहुत डीप सोचेंगे आप दोनों। आपके पार्टनर प्यार भी कर रहे हैं, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि इस महीने में ऐसा नहीं दिख रहा कि प्यार नहीं है, लेकिन शब्दों से वो आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं, अपना इमोशन व्यक्त करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अगर बात भी आप दोनों के बीच हो रही है तो वो भी नॉर्मल ऐसे ही हो रही है, ठीक है। वो पहले सोचेंगे तो ज़रूर कि कुछ बात करूं या ना करूं, क्या करूं। वो आपकी परेशानियों को भी समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लग रहे हैं कि वो बिल्कुल डेड होकर बैठे हैं, आपकी किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। वो सब कुछ समझ रहे हैं, फील भी कर रहे हैं,
पर वो बोल नहीं रहे हैं। वो सोच समझ ज़रूर है और ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपकी प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉल्व किया जाए, उसमें आपकी ग्रोथ कैसे हो, आपकी परेशानियों से आपको कैसे निकाला जाए, आपको कैसे खुश किया जाए, हैप्पीनेस आपके जीवन में कैसी लाई जाए, उसके लिए वो कुछ कोशिशें भी पीछे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस सिर्फ आपको बता नहीं रहे। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ सरप्राइज़ भी मिले उनकी तरफ से। वो आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएँ, प्यार से आपके सामने कोई प्रपोज़ल रख दें, तो आप बिल्कुल कोई गलतफ़हमी अपने मन में मत पालिए कि क्या छुपाया जा रहा है। वो बहुत तरह से आपके लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो अभी एक्शन नहीं लेंगे, वो थोड़ा सा शांत रहेंगे। अगर आपके पार्टनर में से किसी पार्टनर से आपकी बातचीत चल रही है और थोड़ा सा मनमुटाव दिख रहा है, कोई बहस की तरफ आप जा रहे हैं, तो उसे वहीं पर रोक दीजिए, नहीं तो रिश्ते में गड़बड़ी आ सकती है। आप बातों को मत बढ़ाइए, बिगाड़िए मत, शांत रह जाइए। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और गलतफहमियां हो रही हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप ही को चुप रह जाना होगा। आप ज़्यादा बहस ना करें। किसी भी परिस्थिति में आपके पार्टनर हैं, वो उलझे हो सकते हैं। आपके बहस से हो सकती चीज़ें गड़बड़ हो जाएं और वो आपको ब्लॉक कर दें, फिर आप परेशान होकर बैठ जाएं, तो ऐसा कीजिए ही मत। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर दिखाई देता है कि वो अपने कैरियर और चीज़ों की ग्रोथ के बारे में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये कुछ तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों वहाँ पर सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन ज़्यादातर धनु राशि वाले इस समय में मुझे इन सब से दूर होकर सिर्फ अपने आप पर ही ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मेरा चैनल ऑलरेडी पहले से देख रहे हैं। वो सेल्फ लव में रहते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, वो को डिपेंडेंसी में नहीं हैं, वो मजबूत हो चुके हैं। और अगर आप में से कुछ धनुराशि वाले अभी भी लो एनर्जी फील कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। मैं बहुत बार, मेरे पास आते हैं लोग और मैं कहती हूँ आप चक्रास करो, मेडिटेशन करो। आप में से बहुत लोग करते हैं, उन्हें फ़ायदा होता है, और बहुत लोग नहीं करते हैं। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, तो जीवन कैसे सुधरेगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसी कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जाना ही चाहिए। अगर आपके पार्टनर से बातें कम हो रही हैं या नहीं भी हो पा रही हैं, तो आप में से जो बैलेंस है वो अपने को अदर एक्टिविटीज़ में आपने बिज़ी रखा हुआ है, और वो समझते हैं कि जो उनका है वो उनका ही रहेगा, वो वापस भी आएगा। उन्हें डिवाइन पर पूरा भरोसा है। और जो दिल में नहीं है, जो धोखा देता रहा है, जो आपको हर्ट करता रहा है, जो आपको डोमिनेट करता रहा है, वो चला ही जाए तो अच्छा है। मुझे अपनी ज़िंदगी ठीक ही रखनी है। आपने डिवाइन पर भरोसा रखा हुआ है कि जो आपके लिए सही बना होगा, डिवाइन उसे आपके साथ रखेंगे, नहीं तो दूर कर देंगे, और वही सब होगा भी। आपने डिवाइन पर छोड़ दिया है, और अब आप इतने मजबूत हैं कि आप समझ सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर सब कुछ आपके लिए अच्छा ही करेंगे। सब कुछ आप उन पर छोड़ दीजिए। तो ये थी आपकी लव लाइफ के बारे में। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इतना बुरा समय नहीं है लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। जैसे काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही थी, उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़े मूवमेंट्स नहीं होंगे, बहुत लोगों के साथ यहाँ पर अच्छा भी होगा जो शादी की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों के पार्टनर आएंगे तो ज़रूर बातें करेंगे, पर उतना प्यार मोहब्बत नहीं दिखाएंगे आपको। उनके दिल में प्यार है तो आपको इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्यार सिर्फ लव यू बोलना प्यार नहीं होता। प्यार बहुत कुछ होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं जहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि एज गैप है आप लोगों में, और कोई इसमें से एक हो सकता है कि मैरिड है, तो वो खुलकर आपके लिए सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन उनके दिल में इमोशन है आपके लिए, तो आप उन्हें गलत ना समझें। ठीक है, और चलिए कैरियर की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैरियर के मामले में आपकी चिंताएं यहाँ पर मुझे बनी हुई साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कुछ धनु राशि वाले, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, उनकी ज़िंदगी ठीक है। लेकिन बहुत सारे धनु राशि वाले कैरियर को लेकर अब तक परेशान हैं कि कब दरवाजे खुलेंगे,
और उनकी परेशानियां दूर होंगी। आप खुद को भंवर में फंसा हुआ इन दिनों महसूस कर रहे हैं, आप चिंता में डूबे हुए हैं, खर्च ज़्यादा है, इनकम कम है। कुछ लोगों को यहाँ पर जॉब को लेकर भी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जैसा आप चाहते हैं वैसी जॉब आपके पास नहीं है। आप अगर जॉब बदलना चाहते हैं, इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। जो भी हो रहा है काफ़ी स्लो हो गया है यहाँ पर, लेकिन ये एनर्जी सबके लिए नहीं है। 60% धनु राशि वालों के साथ इस तरह की दिक्कतें हैं। आपने मेहनत ज़्यादा की है, रिजल्ट आपको कम मिल रहे हैं। तो जिसके साथ ऐसा कुछ भी घटित हो रहा है, जॉब को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पुरानी जॉब के अलावा नया ऑप्शन आ रहा है तो आप उसे छोड़िए मत। अभी एक स्टेबल एनर्जी में ही रहिए, थोड़े पेशेंस के साथ पेश आइए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास कोई नया ऑफ़र अचानक आ रहा है तो आप पुराना छोड़कर नए में जंप करें, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सजेशन मैं आपको नहीं दूंगी। जो पहले से चल रहा है उसे ही चलने दीजिए। आप पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें, चलें। ऐसा ना करें कि कोई मौका अचानक आया और आप एक्साइटेड हो गए और जल्दबाजी में आपने निर्णय लिया, पुराना छोड़ा, आगे में पड़ गए और वो निर्णय गलत हो गया। तो आपको पेशेंस के साथ सोच समझकर ही नया कदम बढ़ाना होगा। अब आप पहले से ज़्यादा समझदार हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। आप इस महीने में जो सीख प्राप्त करेंगे, समझेंगे, मेहनत करेंगे, आगे चलकर उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर और अच्छा मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। अभी जो आप पौधा लगा रहे हैं वो घना पेड़ भी बनेगा, आपको फल भी देगा, आपको छाया भी देगा और बहुत सारे फ़ायदे देगा। देखिए यहाँ पर चीज़ें स्लो क्यों हुई हैं, क्योंकि यहाँ शनि की ढैया चल रही है, शनि का गोचर भी चल रहा है आपकी राशि पर। तो शनि का प्रभाव जब जब भी होता है, शनि देव आपसे स्ट्रगल, संघर्ष और मेहनत खूब कराते हैं, आपकी परीक्षाएं खूब लेते हैं, संघर्ष कराते हैं, लेकिन आपको तपा तपा कर, ठोक पीट कर सोना भी बना देते हैं। फिर सोने की अपने आप में कीमत होती है। तो आप जब कीमती होंगे तो कोई भी आपको खोना नहीं चाहेगा, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो या आपका बिजनेस हो या आप किसी और चीज़ की तैयारी में लगे हुए हों। तो अगर ये समय आपको कठिन प्रतीत हो रहा है तो ऐसा मत सोचिए, ये आपको बनाने का समय है, आपको गढ़ने का समय है। शनि देव आपको बनाने में लगे हुए हैं, तो इन परीक्षाओं से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मेहनत सच्ची है तो आपको न्याय भी शनि देव ज़रूर देंगे, बहुत अधिक लाभ भी देंगे। शनि देव जाते जाते बहुत कुछ देकर जाते हैं और ग्रहों से अधिक देते हैं शनि देव, क्योंकि आपके भाग्य की रक्षा यही करते हैं। आपको भाग्य देने वाले शनि देव हैं। जैसा कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, वही हाल होगा आपके साथ। आप लोग शनि देव और बृहस्पति देव का मंत्र जाप ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः का जाप कर सकते हैं और ओम शनैश्चराय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम शनैश्चराय नमः का जाप कीजिए। शनिवार को पीपल के नीचे दिया जलाइए, ये सब आप ज़रूर करें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और शनिदेव को प्रसन्न करना है तो आप जो आपके सफाई कर्मी हो या जो गरीब हैं, जो काम करते हैं आपके अंडर में, आप उनको कुछ गिफ्ट देंगे, उनकी मदद करेंगे तो शनिदेव अवश्य प्रसन्न होकर आपको लाभ देंगे। ये नहीं कि लाभ के चक्कर में आप गरीबों की मदद करें। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मुझे करना है सबके लिए। जो दुखी हैं अपने हिस्से की थोड़ी खुशी उनको भी देनी है, तो आप अगर दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप में से कुछ लोग इतने कठोर या प्रैक्टिकल ना बन जाएं कि बस काम ही काम के बारे में सोचें, आप अपने सपनों को दरकिनार कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने सपनों को भी ज़िंदा रखकर आगे बढ़ना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा। हार्ट चक्रा कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, आपको जो जो चीज़ें चाहिए डिवाइन से मांगिए। सोचिए कि अरे ये तो हो चुका है। चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, परिस्थितियाँ कोई भी आए आप डरे नहीं। और ये सोचें कि पहले की अपेक्षा आप एक एक सीढ़ी आगे बढ़े तो ज़रूर हैं, पीछे तो नहीं गए हैं। तो अगर आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो मंजिल कैसे नहीं आएगी। मंजिल का आना तो आपके लिए फिक्स ही है, पक्का ही हो चुका है। मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, चाहे थोड़ा सा समय क्यों ना लग जाए, अधिक मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए आपको। लेकिन आप अगर बड़े सपने देखते हैं तो आपके सपने पूरे होते भी ज़रूर हैं।
हर कोई सपना नहीं देखता, बहुत सारे लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे धनु राशि वाले आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप में से कोई भी यहाँ पर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है, तो मैं कहूँगी कि उसे फोर्सफुल एनर्जी के साथ अपनी तैयारी यहाँ पर करनी होगी। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, आप लोग भी परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए और कोई भी चिंता मत कीजिए, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। तो आप अगर जिस हायर एजुकेशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। तो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोर्सफुली ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन में आइए और एक टाइम आप सभी लोग मेडिटेशन तो ज़रूर ही कीजिए। तो हमारे धनु राशि वालों, ये थी आपकी लव रीडिंग के साथ साथ आपके कैरियर के बारे में भी मैंने एक साथ ही बनाया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और पहले से आप परेशान ना हुआ करें कि वीडियो नहीं आएगा। वीडियो आपके टाइम पर आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगा। अगर जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए धनु राशि वालों, ये थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी। तो कुछ लोगों से हो सकता है मैच करेगी, कुछ लोगों से नहीं करेगी। इसमें मैंने अलग अलग कई कैटेगरी के धनु राशि वालों के बारे में बताया है। लाखों करोड़ों लोग होते हैं धनु राशि में। तो अगर आप में से कोई मुझे अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहता है, क्योंकि पर्सनल ज़िंदगी का देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, चाहे टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, रिश्ते, रिलेशनशिप, लव रीडिंग में, तो आप टैरोट रीडिंग कराइए। आप अपनी पूरी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कुंडली रीडिंग करवा सकते हैं। उसके लिए मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना नंबर भी दे रही हूँ, अपनी मेल ID भी दे रही हूँ। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9323135511। मेरी मेल ID है vibhasingact80@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मेरी मेल ID, मेरे सारी चीज़ें, विवरण नीचे लिखा होगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप में से जो चाहे वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। तो अंत में कहूँगी कि ऑल का बटन भी टच कर दीजिए, जिससे कि सारे वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलें और आपको अपने बारे में जानकारियाँ मिलती रहें। और राशियों के बारे में वीडियोस डालूंगी, जानकारियाँ मिलती रहें। और जो अप्रैल आने वाला महीना है उसमें आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलें, शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले, शिव जी का आशीर्वाद मिले। चलिए मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।